नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे, जिसे अनीता देसाई ने लिखा है। यह नोवेल 1980 में पब्लिश हुआ था और इस नोवेल को 4 भागों में बांटा गया है: अडल्टहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस एंड चाइल्डहुड। और इसका जो फाइनल चैप्टर है वो सेम अडल्टहुड में ही समाप्त होता है। तो चलिए इस नोवेल्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर्स है हमारा बिमला, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारे नोवेल की। उसके बाद राजा, एल्डर ब्रदर है बिम का, तारा, हर यंगर सिस्टर, एंड फाइनली बाबा, द यंगेस्ट सन ऑफ द दास फैमिली। मिस्टर दास एंड मिसिस दास आर देयर पेरेंट्स, मीरा मौसी इज़ देयर आंट, द मिश्रास फैमिली एंड द हैदर अली साहिब्स फैमिली इज़ देयर नेबर्स, द हैदर अली साहिब इज़ ऑल्सो देयर लैंडलॉर्ड। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द नोवेल। तो फ्रेंड्स, जब कहानी शुरू होती है, बकुल और तारा में बिम के घर रहने हुए आए हुए हैं। बकुल US एम्बेसी में काम करता है और अभी वो अपने हॉलीडेज़ में इंडिया घूमने आया हुआ है अपनी वाइफ के साथ। और वो राजा की एल्डर डॉटर की जो वेडिंग है, मोइना की वेडिंग है, उसको अटेंड करने भी आए हैं। बकुल हालांकि अपने अंकल के घर, जिसका घर न्यू दिल्ली में है, वहाँ रहना चाहता था, लेकिन तारा की रिक्वेस्ट पे बकुल बिम के घर पे स्टे कर रहा है। हालांकि उसे ओल्ड दिल्ली में रहना पसंद नहीं है, उसे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी महारोज सा माहौल लगता है उसे, लेकिन फिर भी तारा की रिक्वेस्ट पे वो वहाँ पे रह रहा है। तारा बिम से अपने पास्ट के बारे में बात करती है, चाइल्डहुड के बारे में बात करती है वो, और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बिम को राजा की डॉटर की वेडिंग पे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन बिम उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो राजा ने जिस तरह उसे राजा छोड़ के चला गया, उसके लिए वो राजा को कभी माफ़ नहीं कर सकती। और उसके अलावा राजा ने उसे एक लेटर भी लिखा था, तब जब राजा के फादर इन लॉ हैदर अली साहब की डेथ हो गई थी, तब उसने एक लेटर लिखा था बिम को, जिस लेटर में उसने लिखा था कि बिम का किराया उसने नहीं बढ़ाया है, मकान का किराया उसने नहीं बढ़ाया है। बिम उस घर में जैसे पहले रहती थी उसी तरीके से जब तक वो चाहे तब तक रह सकती है, और वो उससे ना तो किराया मांगेगा ना ही उसका किराया बढ़ाएगा। ये बात बिम को बिल्कुल ऑफेंड कर जाती है। वो बिल्कुल भी राजा को इसके बाद राजा से बिल्कुल गुस्से हो जाती है, उससे ऑल वेज ऑफ कम्युनिकेशन कट कर देती है। उसे ऐसे लगता है कि राजा ने उसे एक बहुत ही ऑफेंडेड लेटर लिखा है, उसकी इंसल्ट की है। उस लेटर के ज़रिए वो उसे बताना चाहता है कि बिम कितनी गरीब है और वो उसके एहसानों के तले दबी हुई है। इस तरह से अपने ही मन में उसने कई ख्याल बना लिए हैं राजा के लेटर को लेकर, और उसने मन ही मन सोच लिया है कि राजा अब काफ़ी बदल चुका है, और काफ़ी इल फीलिंग्स उसने राजा के प्रति अपने मन में रखी हुई हैं। इसी बीच तारा एक ओल्ड इंसिडेंट के बारे में भी बात करती है, जब वो मिश्रा डॉटर्स के साथ गए हुए होते हैं एक कहीं कंपनी में, कहीं घूमने गए होते हैं मिश्रा डॉटर्स के साथ दोनों बहनें, और वहाँ पे बिम को मधुमक्खियाँ उसके आसपास गुजर जाती हैं, और तारा क्या करती है, उस बिम को बजाने के बजाय वहाँ से भाग जाती है और मिश्रा ब्रदर के पास जाती है। इस बात को लेकर तारा बिम से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन बिम उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उस टाइम बहुत छोटी थी और तुम इसके अलावा क्या कर सकती थी। इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेक्शन है जो नोवेल का, वो ख़त्म होता है जब दोनों बहनें मिश्रा डॉटर्स के साथ मिलने जाती हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होता है, नेक्स्ट पार्ट नोवेल का जब शुरू होता है, तब इंडियन में पार्टीशन हो चुका है, हर तरफ दंगे हो रहे हैं, और राजा अब टीबी की बीमारी से बीमार हो चुका है। वो बेड पे है, मरने की हालत में है। बिम उसका पूरा ख्याल कर रही है, हालांकि वो मरने की हालत में है, लेकिन फिर भी उसे हैदर अली साहब की फैमिली की चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, और वो पूरी तरह से बिम के अंडर कंट्रोल है। मीरा मासी भी काफ़ी बीमार रहने लगी थी जब से मिस्टर एंड मिसिस दास की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मीरा मासी ने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया था, और जब से उनकी गाय की हत्या जो है बेल में कुएं में गिरने से हुई थी, उसके बाद भी मीरा मासी को एक तरह से फिट्स आते थे, और वो भी कहती थी कि मैं भी गाय की तरह कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। लेकिन एक दिन अचानक ही मीरा मासी की अपने बेड पे ही, अपने रूम में ही डेथ हो जाती है।
तो इन सभी चीज़ों से बिम अकेले लड़ रही है, राजा का ध्यान रख रही है। मीरा मासी का भी पहले वो ध्यान रखती थी, जब वो बिल्कुल एक तरह से फिट्स आते थे जब उसको, तो उस टाइम मीरा मासी का भी पूरी तरह से ख्याल रखा था बिम ने। और मेंटली रिटार्डेड बाबा का ख्याल तो वो शुरू से ही रखती आई ही है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में ये भी पता चलता है कि राजा कैसे उर्दू पोइट्री का शौकीन था और वो उर्दू ही रखना चाहता था अपने कॉलेज में। उसने कॉलेज में भी, स्कूल में भी हिंदी के बजाय उर्दू ही लैंग्वेज ही पढ़ी थी। इसी तरीके से वो कॉलेज में भी उर्दू ही पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके फादर ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि जो टेंस सिचुएशन थी कंट्री में, उसकी वजह से उसने कहा था कि ये एक अच्छा डिसीज़न नहीं होगा एक हिंदू लड़के का मुस्लिम कॉलेज में पढ़ना। उसके उर्दू के पसंदीदा को देखकर हैदर अली साहब उसके अपने घर में इनवाइट करते हैं और उसे अपनी लाइब्रेरी पे जाने देते हैं पढ़ने के लिए आराम से। तो राजा का हैदर अली साहब के घर आना जाना बिल्कुल आम हो जाता है। वो रोज़ ही वहाँ पे जाता है और किताबें वहाँ से ले आता है अपने घर में, और इस तरीके से वो राजा हैदर अली साहब की फैमिली से के साथ उसके इंटीमेट रिलेशंस हो जाते हैं। ये चैप्टर भी हमारा इसी के साथ ही ख़त्म हो जाता है। थर्ड चैप्टर में हमारा जो नोवेलिस्ट है अनीता देसाई है, वो हमें ले जाती है बिल्कुल बच्चों के चाइल्डहुड डेज़ में। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे बिम और राजा साथ में खेले करते थे और वो बिल्कुल हर टाइम साथ में खेलते थे और तारा को एकदम से निगलेक्ट कर देते थे। और हमें ये भी पता चलता है कि अभी बाबा का बर्थ होने वाला है, अभी बाबा का बर्थ अवेट कर रहे हैं तीनों चिल्ड्रन, बड़े ही उत्सुकता से। लेकिन जब बाबा पैदा होता है तब बाबा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो कोई भी काम समझता नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहता था, ना उठता था, ना चलता था, ना बोलता था। इसीलिए मिसिस दास ने अपने एक लॉन्ग रिलेशंस में से मीरा मासी को अपने घर बुलाती है, वो उसके इन लॉज से, जो कि 15 साल की उम्र में विडोर हो गई थी और वहाँ पे एक बहुत ही मारोस सा जीवन बिता रही थी वो। जब मिसिस दास उसे बुलाती है अपने घर में तो बड़े आसानी से चल जाती है वो अपने इन लॉज की परमिशन लेके। हालांकि उसे बुलाया गया है बाबा की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो जैसे ही घर में आती है तभी वो सभी बच्चों के लिए एक माँ जैसे रूप हो जाती है। वो सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। इस तरह से नोवेल की कहानी चली रहती है और राजा और बिम जो है उर्दू और इंग्लिश की पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो। और राजा तो पोइट्री लिखता भी है, इकबाल पोइट को कॉपी करता हुआ वो अपनी उर्दू की पोइट्री लिखता भी है वो। तो दोनों वो सोचते हैं, जब उन बाद में बात करते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो राजा और कहता है कि मैं हीरो बनूंगा, और बिम ये कहती है कि अगर तुम हीरो बनोगे तो मैं हीरोइंस बनूंगी। तभी वो तारा से पूछते हैं कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी, तो तारा कहती है कि मैं माँ बनूंगी। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। तब तारा मीरा मासी के पास जाती है और वो उसे बताती है कि जब मैंने राजा और बिम से कहा कि मैं बड़ी होकर माँ बनना चाहूँगी, तो मीरा मासी उसे कंसोल करते हुए कहती है कि तुम्हारा सपना जो है वो बहुत ही रियल है, लेकिन उनका सपना पूरा इमेजिनेशन है, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड चैप्टर भी इसी के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। फोर्थ और फाइनल चैप्टर में हमें बिल्कुल अडल्टहुड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से तारा और बिम दोनों बाहर आ गई हैं और दोनों आपस में फिर से बातें कर रही हैं। तारा रिक्वेस्ट करती है एक बार फिर से बिम से कि उसे राजा की बेटी के शादी के लिए जाना चाहिए और उसे बाबा को भी साथ ले जाना चाहिए, लेकिन बिम अभी भी राजा को माफ़ करने के मूड में नहीं है। वो उसे अभी भी राजा के साथ उतना ही गुस्सा है वो। लेकिन तारा उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम उसे माफ़ कर सकती हो, तुम इस लेटर को फाड़ दो। वो सारी राजा की पोइट्रीज़ निकालती है, बिल्कुल उसके लेटर्स वगैरह, किताबें, उसकी सारी चीज़ें निकाल के बिम को दिखाती है। इस तरीके से वो तारा के साथ कई सारी अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और फिर उसे लगता है कि हाँ, उसने कहीं ना कहीं गलती कर दी है राजा से गुस्सा करके। तभी उसे एकदम से फिट्स आती है, गुस्सा आता है, वो बाबा को बहुत डांटती है, फिर वो बाबा से भी सॉरी मांगती है। वो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चली हुई है उसके अंदर। लेकिन फिर लास्ट में वो जब तारा फाइनली लीव करती है राजा के यहाँ जाने के लिए, तब बिम उसे कहती है कि वो राजा से कहे कि बिम ने उसे माफ़ कर दिया है
और वो शादी अटेंड करके वापस यहाँ पे आए और राजा को भी अपने साथ लेकर आए। तो ये बात सुनकर तारा वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद बिम मिश्रा फैमिली के यहाँ जाती है। वहाँ पे एक कॉन्सर्ट है। मुल्क जो मिश्रा का एक बेटा है, मिश्रा फैमिली का एक बेटा है, सिंगर है, वो अपने गुरु को लेकर आया होता है। उसका गुरु इकबाल की वही पोइट्री गाता है जो राजा अक्सर लिखा करता था, पसंद थी जो राजा को। और वो मिश्रा फैमिली को देखते हुए समझती है कि कैसे ये फैमिली कितनी खुशी से रह रही है, कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कितनी खुशी से रह रही है वो। तो इसी बीच वो राजा का लेटर, जो जिस लेटर के लिए वो राजा को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाई अब तक, उस लेटर को वो आखिरकार फाड़ देगी और फिर वो राजा को माफ़ कर देगी। इसी तरह हमारा ये प्रेजेंट नोवेल जो है ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही पैथेटिक कहानी है। अगर इस नोवेल को आप पूरा पढ़ सकें तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं, फिर भी इस लेक्चर को सुनिए। मैंने लगभग हर चीज़ को, हालांकि डिटेल्ड वे में, इस नोवेल में ख़त्म करने की कोशिश की है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक यू वेरी मच।